तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको अपडेट दे रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। अलविदा सिद्धार्थ। आज की सुबह की शुरुआत इस दुखद खबर के साथ हुई है। युवा कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। टीवी के जाने माने कलाकार बालिका बधू, वो टेलीविजन सीरियल जिससे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जगह बनाई, सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ शुक्ला के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कूपर अस्पताल में इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला का शव है, वहीं पर सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम जो किया जाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त अपडेट के साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं मृत्युंजय के पास सबसे पहले और उनसे जान लेते हैं। मृत्युंजय, क्या किसी तरीके के फाउल प्ले की आशंका परिवार की तरफ से अभी तक जताई गई है? पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब तक होगा पोस्टमार्टम? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर ये किसी सदमे से कम नहीं है। जो अब तक हमारे पास जानकारी है वो निश्चित तौर पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला कल रात को अपने घर पे, जो कि मुंबई के ओशिवरा इलाके में रहते हैं, 12वीं फ्लोर पर 1201 नंबर का फ्लैट है उनका, उस फ्लैट में अपने रहते हैं। और परिवार, जब वो रात को उनकी तबीयत खराब लग रही थी और अपने कमरे में गए, उन्होंने कोई दवाई खाई थी और वो कहे कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसके बाद वो आज सुबह उठे ही नहीं। सुबह परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और मैं एक मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा। कोई आया हुआ है, ब्लैक कांच है, पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति आया हुआ है जिससे पुलिस से सीधे अंदर जाने की इजाजत दी है। देखिए, कई लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। अभी पहचान कर पाना थोड़ा कठिन है कि कौन व्यक्ति आ रहे हैं। इसकी सूचना हम थोड़ी देर में देंगे। हम बता रहे थे कि आज सुबह सिद्धार्थ शुक्ला जब अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोले तो जो घर में लोग मौजूद थे उन्होंने दरवाजा खोला और पाया कि सिद्धार्थ शुक्ला बेसुध थे, बेहोश हालत में थे। उसके बाद उनको बहुत प्रयास किया गया जगाने का और फिर तत्काल उनके जीजा को फ़ोन किया गया और जीजा को बुलाया गया। उनकी दीदी और जीजा वहां पर मौजूद थे। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सीधा मुंबई के जुहू इलाके में कूपर अस्पताल में लाया गया। कूपर अस्पताल में 9:25 पर उनको लाया गया। 9:30 पर जो डॉक्टर निरंजन ने उनको अटेम्प्ट किया और डॉक्टर निरंजन ने देखते ही कहा कि ऑन अराइवल डेथ, यानी इनकी मौत पहले ही हो चुकी है। ये दुखद जानकारी परिवार के सदस्यों को दी और यह भी बताया कि मौत काफी पहले हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये रास्ते में या यहाँ आने के बाद हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि परिवार के जो बेहद करीबी सदस्य हैं, दीदी और जीजा, वो अंदर मौजूद हैं और यहाँ हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सिद्धार्थ की डेथ हुई है, जिस फ्लैट में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, क्या उस फ्लैट में अकेले रहते थे सिद्धार्थ या परिवार का कोई और सदस्य भी वहां पर मौजूद था या कोई हेल्पर? देखिए, ये अभी कह पाना थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा कि कौन कौन व्यक्ति मौजूद था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनका स्टाफ का कोई सदस्य था, घर के नौकर थे और कुछ अन्य लोग भी थे। अब कितने लोग थे, कौन कौन थे, इसकी आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमें बताया गया कि सुबह सुबह उनकी दीदी और जीजा उनके पास पहुंचे। उन्होंने ही डॉक्टरों को फोन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब पुलिस को इस बात की सूचना यहाँ पर आने के बाद मिली, जब पहली बार पुलिस और परिवार के सदस्य आमने सामने आए, तो परिवार ने ये कहा है कि हमें इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है, कोई सस्पिशियस नहीं है और हमें कोई बाहरी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा हो या कोई व्यक्ति का एनफोर्समेंट, ऐसा हमें नजर नहीं आता। परिवार ने कोई संदेह व्यक्ति नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम नतीजे पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि ओशिवरा पुलिस, जहां पर ये सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं, उस इलाके का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो ओशिवरा पुलिस स्टेशन है। ओशिवरा पुलिस की एक टीम उनके घर पर 1201 नंबर के फ्लैट में पहुंच चुकी है। वो वहां पर आगे की जांच कर रही है और पुलिस ने यह भी कहा है कि आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद हम जो लोग घर में मौजूद थे, जिनसे वो पिछले 24 घंटे में या पिछले कुछ दिनों में मिले थे, जिनके आखिरी फोन रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स की बात हुई थी, उनके बयान भी पुलिस दर्ज करेगी और फिर आधिकारिक बयान अपने आधिकारिक कंक्लूजन पर पहुंचेगी। मृत्युंजय, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे हैं और इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त आरजे अनुराग पांडे, आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, में समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा यूं अचानक सिद्धार्थ शुक्ला का चले जाना। यकीन हो पा रहा है? बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि जब भी मिलना, उधर से अगर गुजरता भी था, बोलता किधर है यार, चलो कॉफी पीते हैं। हम लोग जाके कॉफी पीते थे और ऐसा, मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जान के कि इतना कैसे हो सकता है, इतना फिट इंसान। मुझे याद है कि पेंडेमिक के दौरान, और मैं लोगों का अलग किस्से भी सुनाता हूँ, कभी कितनी भी बार हमारे रेडियो में, फीवर एफएम में लोग फोन करते थे कि मुझे सिद्धार्थ से मिलना है। कितनी बार हुआ, मुझे अच्छे से याद है कि 1 या 2 बार ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहा था, मैंने सिर्फ इधर फोन उठाया, मैंने किधर इस समय,
बोला यार मैं बाहर जा रहा हूँ। तुमने कहा कि एयरपोर्ट में क्या? वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुका था, बाहर आया, अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाया है और उनके साथ सेल्फी कराने के बाद वो अंदर गया। इतना अच्छा इंसान, एकदम फिट रहने वाला इंसान, स्माइलिंग फेस, और जो होगा सर देखी जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अनुराग, अपनी लाइफ तो एकदम सेट है। ये एटीट्यूड बहुत बड़ी बात की है, सिद्धार्थ से सीखने वाली बात है। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके पीठ पीछे मैं बोल रहा हूँ, उसकी आत्मा जहां की भी हो, शांति मिले उसे। लेकिन एक बात बोलूंगा कि उसकी स्माइलिंग फेस और बिंदास एटीट्यूड लाइफ में उसको कहां से कहां ले गए आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो जितना फिट था, जितना हिट था, उससे ज्यादा वो अच्छे दिल का इंसान था, ये मैं कह सकता हूँ बस। बिल्कुल, वो मकाम जो सिद्धार्थ शुक्ला ने हासिल किया, वो जर्नी पूरी, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी जिस बात पर आप जोर दे रहे हैं कि साहब सामने से हम सब उन्हें देखते थे, वो बेहद फिट नजर आते थे और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब ऐसा लगता था उनको देखकर कि पीसफुल एक इंसान है, किसी तरीके की कोई दिमागी परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर लाइफस्टाइल किस तरीके का था, अपनी निजी जिंदगी में किस तरीके के थे सिद्धार्थ शुक्ला, अगर इस पर आप कुछ रोशनी डाल पाएं। मुझे अच्छे से याद है कि किसी शूट में था, किसी टीवी को शूट कर रहा था, वो वहां से आया तो थोड़ा डिस्टर्ब था, किसी डायरेक्टर या एक्टर से कुछ हो गया था। तो हम लोग कॉफी पी रहे थे, तो मैंने भी जानबूझ के स्पेस दे दिया। कुछ परेशान नजर आ रहा था, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा हाँ चल कॉफी पी लिया। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद गाड़ी में बैठ गए हम लोग, फिर भी 2 मिनट बात नहीं किया। फिर एकदम मेरी तरफ देखता है, बोला भाई अरे ठीक है ना यार, हो गया यार, मैं फोन करके सॉरी बोल देता हूँ यार। और उसने फोन उठाया और उसको सॉरी बोला। मुझे इतना अच्छा लगा जीवन का एटीट्यूड कि यार लाइफ में गड़बड़ी होती है, इंसान किसी को कुछ बोल देता है, लेकिन इंसान का नेचर ऐसा होना चाहिए, तुरंत रिकॉग्नाइज करो और उसको कंप्लीट करो। कंप्लीशन में बिलीव करता था वो। तुरंत उसने फोन किया, सॉरी भाई मैं ऐसे गुस्से में था, मैंने बोल दिया, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर इंसान अगर ये चीज सीख ले, कोई ईगो नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो चीज था वो सामने था, उसने मेरे सामने फोन किया, उससे सॉरी बोल दिया। मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं जाके फिर मैंने रेडियो में बात भी किया इस बारे में, उसके बारे में। और फीवर एफएम के जितने भी लिसनर सुनते थे, कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो सिद्धार्थ से बात होती ही थी जी। ये मैं कह सकता हूँ कि इंसान की पहचान थी कि जब भी लोग बात करते थे दिल खुश हो जाता था। और वही सबसे बड़ी बात होगी, बिंदास सर, जो होगा अच्छा ही होगा, मजे में रहो, ऐश करो। मतलब कोई बैगेज लेकर नहीं चलते थे, दिल पर किसी तरीके का कोई बोझ नहीं, कोई वजन नहीं। जी बिल्कुल नहीं। मुझे तो यही शौक हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल पहुंचे उसके पहले उनकी डेथ हो गई थी रात को, मुझे बड़ा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस इंसान के साथ क्यों ऐसा हो सकता है कि जो कोई बैगेज नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। कभी भी कहता था करियर के बारे में, कई बार ऐसी बात होती ना कि यार वहां मिलने गया था, उससे मिला डायरेक्टर से, क्या होगा कैसा नहीं। तो मैं कई बार मैं टेंशन रहता, दोस्त हूँ यार, मैं क्या करेगा फिर नहीं होता। अरे ठीक है सर, कोई बात नहीं, और देखेंगे, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे। कमाल है यार, ये एटीट्यूड कमाल है किसी एक्टर के लिए, वरना हमारी इंडस्ट्री पूरी इनसिक्योर इंडस्ट्री है। कौन क्या कर रहा है ये हम लोग देखने में लगे रहते हैं, लेकिन वैसा बिंदास एटीट्यूड मानना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो सिद्धार्थ हैं। बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपके साथ ये बातचीत जारी रखूंगी। इस बीच देखिए, दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि कलर्स का मशहूर सीरियल बालिका वधू, आप सबको याद होगा, उसके 2 जो बड़े किरदार रहे, एक आनंदी और एक शिव। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों किरदारों का समय से पहले निधन हो गया। आनंदी की भूमिका निभाई प्रत्युषा ने, प्रत्युषा का समय निधन, और शिव के किरदार में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। विभा हमारे साथ मौजूद हैं, यासर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से ही जरा इस पर बात कर लेते हैं। इसे कोइंसिडेंस कहा जाएगा यासर? बहुत दर्द भरा कोइंसिडेंस है रोमाना, अगर कोइंसिडेंस भी माना जाए, क्योंकि ये दोनों नंबर 1 उस वक्त की जोड़ी जो थी 2013 से लेकर 2014 के मिड तक, जब लंबे 300-400 एपिसोड में नजर आए ये बालिका वधू के साथ में, जो कि बहुत लंबा वक्फा था। और नंबर 1 इनको अवार्ड मिले इस जोड़ी को। शिव और आनंदी घर घर में पहचाने जाने वाला नाम थे। और प्रत्युषा बनर्जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, उनके साथ उन्होंने खुदकुशी का मामला उनके सामने आया था, असमय मृत्यु हुई थी उनकी। और आज सिद्धार्थ का सुबह जो खबर आई कि हार्ट अटैक हो गया है, हालांकि हम सबको अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन बहुत बहुत दर्दनाक कोइंसिडेंस है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद इत्तेफाक। विभा, जिस तरीके से प्रत्युषा और अब सिद्धार्थ, अभी जो हम लोगों के चैनल पे अभी जो विजुअल चल रहे हैं, एक फ्रेम में दोनों नहीं रहे और एक फ्रेम में जो उनकी माँ के साथ उनका विजुअल दिख रहा था। अभी कल ही जैसे उनके जो उनके घर के गार्ड हैं उनसे हमें पता चला कि कल इवनिंग के टाइम पे वो अपनी मम्मी के साथ पार्क में आके खेल रहे थे। काफ़ी देर तक वो अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ पार्क में खेल रहे थे। और उसके बाद रात को टेलीविज़न एक्टर करण कुंद्रा से भी उनकी बात हुई और वो बात कर रहे थे कि
किस तरह से अच्छा चल रहा है टाइम सिद्धार्थ का। अभी आप जो विजुअल देख रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। एक में वो अपनी माताजी को एयरपोर्ट पे लेने गए थे, उनकी नानी भी आई हुई थी, तो वो अपनी उनको लेने गए थे एयरपोर्ट। कितने सादे, इसमें कोई शोशा नहीं, मतलब अभी तो ये स्टारडम वाला टाइम था। अपनी मम्मी को लेने गए थे एयरपोर्ट। और दूसरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं सिद्धार्थ और प्रत्यूषा, ये दोनों नहीं रहे। बहुत ही टफ टाइम है टेलीविज़न के लिए। मतलब इस तरह का एक यंग टैलेंट जो बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है, वो नहीं रहा। कल अपनी माँ के साथ पार्क में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, अभी मैं वही विजुअल सोच रही हूँ कि कल रात को कल इवनिंग में उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अभी उन पे क्या गुजर रही होगी। अभी उनका बेटा कूपर हॉस्पिटल में मैं समझ पा रही हूँ बिल्कुल। आप जो बताने की कोशिश कर रही हैं दर्शकों को, मेरे ख्याल से दर्शक भी उस बात को समझ रहे थे कि मतलब कल ही की तो बात है जब पूरा परिवार हंसी खुशी माँ के साथ वक्त बिता रहे थे, पार्क में माँ के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। मतलब परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, लाइफस्टाइल वो बेहद फिट, और ऐसे में अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला का यूं चले जाना, यही तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और सिद्धार्थ के दोस्त अनुराग पांडे, आरजे, जिन्हें आप पिक्चर पांडे के तौर पर भी जानते हैं, वो लगातार एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ बने हुए हैं। मतलब ये जो खबर सामने आई है, इसके बाद क्या कहा जाए अनुराग जी? मतलब किस्मत के आगे इंसान बेबस, फिलहाल पहली नजर में तो यही नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे दुख हो रहा है। और मैं तो सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि जितने लोग सिद्धार्थ के फैन हैं, बहुत फैन क्लब है उनके, पूरी आर्मी बनी हुई है, इतने फॉलोअर्स हैं। मुझे कई बार दिखाता भी था और हम लोग बैठ के हंसते भी थे कि यार इतने मासूम लोग होते हैं इतने, क्योंकि ये शूटिंग चल रही है, इनको रियल लगता है। तो मतलब मैं तो सबको यही बोलूंगा, जितने भी उसके फैंस थे, और आप फैंस नहीं भी हो लेकिन सिद्धार्थ को जान लीजिए अच्छे से। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जीवन में जो अपनी जिंदगी को एकदम बिंदास जीते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। मुझे अच्छे से याद है, लॉकडाउन के दौरान मैं बात कर रहा था एक बार, तो उसने बोला कि भाई हमारी पूरी फैमिली तो एक जगह है, हम लोग कहीं जा ही नहीं रहे बाहर। मैंने कहा फिर क्या करते होंगे बच्चे और बुजुर्ग लोग? वो लोग जाते हैं सर, उनका परिवार थोड़ा साथ में था, तो बोले कि वो लोग जाते हैं लेकिन सर मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरी बिल्डिंग के लोगों को सेफ्टी रखूँ। पूरी बिल्डिंग का ख्याल रखने के लिए वो कई बार बोलते थे कि यार मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं 5000 5 कंट्री और 5 शहर का ख्याल नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मेरा 5 घरों का तो ख्याल रख सकता हूँ, अपनी बिल्डिंग का तो ख्याल रख सकता हूँ। ये जो एटीट्यूड है आपकी जिंदगी में कि आप कम से कम अपने वालों का ख्याल रख लो, यही बहुत बड़ी बात है। अगर हर इंसान सोचे कि मैं 5 या 10 लोगों का ख्याल रख लूं, जो सिद्धार्थ बोलता था, तो मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और ये सीखने वाली बात है। जितने भी उनके फैंस हैं मैं उन सबको बोलूंगा कि आप लोग सिद्धार्थ जैसे बनिए। अनुराग जी, अभी जो बात विभा कह रही थी कि साहब देखिए कल ही की तस्वीरें हैं, माँ के साथ पार्क में थे। अच्छा, रात में अपने दोस्त करण कुंद्रा से उन्होंने फोन पर बात की। ऐसे में जो सेलिब्रिटीज होती हैं, जो सितारे होते हैं, कई बार ये उनके बारे में निकल कर आता है कि साहब ठीक है आप फिजिकली बहुत फिट हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, लेकिन भावनात्मक तौर पर आप कहीं ना कहीं तन्हा अकेले पड़ दे जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के मामले में तो ऐसा भी नहीं है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो सिद्धार्थ के बहुत दोस्त थे। मतलब अगर वो बात करने लगे, पहली बात तो बात बहुत कम करता था वो, फोन पे लोगों से कहता था अरे आओ ना मिलते हैं ना यार। जब भी कोई बोलता है फोन में अरे चलो आ जाओ मिलते हैं सर। कई बार ऐसा होता था कि यार मैं कहीं बिजी हूँ लेकिन बात करने की इच्छा हो रही थी, अरे सर आओ ना मिलते हैं सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना उसके पास दोस्तों में कमी थी, ना उसके एटीट्यूड में कहीं कमी थी। बढ़िया काम करना चाहता था और मजे लेना चाहता था। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो दुल्हनिया उसने वरुण के साथ की थी। उसके बाद उसने बोला भी यार सर मैं तो आनंद लेना है, मुझे तो मजे करना है। फिर बिग बॉस में गया, इतना खुश था जिसका हाथ नहीं, वहां जीत गया और भी खुश हो गया, खुद ही पागल हो गया, ऐसा मजा आ गया। इंडस्ट्री से कोई शिकवा, कोई शिकायत जो कभी आपके साथ शेयर किया हो? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी कभी नहीं उल्टा मैं कहता था यार अबे क्या करेगा, अभी तो स्क्रीन टेस्ट में गया था, वो नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, देखना अगले बार अपन और छा जाएंगे, चिंता मत करो। तो मुझे लगता था कि यार एज ए फ्रेंड मुझे ऐसा कई बार लगता था यार क्या होगा, कह रहा ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सर कोई टेंशन नहीं है, अगली और आएंगे, मौके आएंगे। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड है एक्टर के लिए ये चीज होना। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एक्टर के पास 2 ही चीज होती है किसी कलाकार के पास, एक काम करना और एक काम मांगना। और जब इंसान के पास दोनों चीजें अच्छी हों तो फिर टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। तो वही मुझे कहता था कि अनुराग जी घबराओ मत भाई, मेरे को तो बस एंजॉय करना है लाइफ को। और देखो मैं तो 40 साल की उम्र में कैसे पॉसिबल है, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है।
बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है जो बात आप कह रहे हैं यासिर, भरोसा नहीं हो पा रहा है। और वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक वो सिद्धार्थ शुक्ला जिनको हम आप टेलीविजन पर देखते थे, एक वो सिद्धार्थ शुक्ला जिनका जिक्र यहाँ पर अनुराग उनके दोस्त कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से वो जहनी तौर पर भी मजबूत थे, भावनात्मक तौर पर भी उनके पास पूरा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मौजूद था, किसी तरीके का कोई वजन उनके जहन पर नहीं था, और बावजूद इसके इस तरीके से चले जाना यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप रोमाना, क्योंकि ये तो करीबी दोस्त हैं अनुराग जो किस्से बता रहे हैं। मेरी एक दो मुलाकातें हैं बतौर एक पत्रकार, तो मुझे शुरू में लगता था कि अच्छा जल्दी कामयाबी मिल गई है तो थोड़ा सा एटीट्यूड है, शुरुआत में ऐसा लगा। लेकिन जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुए और मुलाकात में बातों का सिलसिला शुरू हुआ, एकदम से खुल गए और सब कुछ बताने लगे कि मैं तो सोचता नहीं था जितनी कामयाबी मिल गई, और इस बात को वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि बहुत जल्दी मिल गई है, बहुत कामयाबी मिल गई है और अभी मुझे बहुत आगे जाना है, टीवी में काम करना है, उसके बाद बॉलीवुड में भी मेरा इरादा है जाने का, उसके लिए मैं तैयारी में जुटा हूँ, अपने डिक्शन पे मेहनत कर रहा हूँ, अपनी बॉडी पे मेहनत कर रहा हूँ। ये सब उन्होंने बोला था और बड़े मैटर ऑफ फैक्ट बोला था, और जिंदा दिली बहुत थी। जब उनसे बात करके जब वो खोले तो लगा कि बड़े ज़मीन से जुड़े हुए हैं, एक मध्यवर्गीय परिवार से आए हैं जहाँ पर बतौर करियर एक्टिंग को चुना है, तो उसके बावजूद बड़े डाउन टू अर्थ थे। ये मेरी जितनी भी मुलाकातें उनसे रहीं, मेरा यही उनके बारे में एक रवैया और यही इसी तरह से वो सामने आए। बिल्कुल, विभा के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। विभा की भी यकीनन सिद्धार्थ के साथ जब मुलाकात हुई होगी, तो विभा मतलब सरल व्यक्तित्व, कामयाबी मिली लेकिन वो कामयाबी कभी भी दिमाग पर नहीं चढ़ी, और जिस तरीके से यासिर अभी कह रहे थे कि साहब हमेशा जमीन से जुड़े रहे, मतलब पैर हमेशा जमीन पर ही टिकाए रखे, और वो उनके व्यवहार में भी दिखा। जब अपने करियर की शुरुआत में आप बहुत सफल नहीं होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देती है लाइफ में। तो शायद वही टाइम था जब उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था कि ज़मीन पे पाँव होने चाहिए, चाहे आप आसमान छू लें मगर पाँव ज़मीन पे होने चाहिए। वो चीज़ उन्होंने बहुत जल्दी सीख ली थी। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतने, मतलब अगर आप उनको कहें मतलब एक तो आइकॉन टाइप के थे, जहाँ पे भी स्टाइल स्टेटमेंट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो मतलब इतना प्यार उनको मिल रहा था। मगर एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली जो मुझे उनमें हमेशा दिखती थी कि वो इतने इस लेवल पर पहुंच के भी उनके अंदर, मतलब अभी यंग थे मगर इतना ठहराव था उनमें कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अब इंजॉय करना चाहता हूँ, हर चीज़ जो मैं करूँ उसे मैं इंजॉय करूँ। और ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी जैसे अनुराग ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप किसी रेस में नहीं फंसे हुए हैं, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं, आप उस भगदड़ का हिस्सा नहीं बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से फिजिकली ना सही लेकिन इमोशनली ड्रेन आउट कर देता है, और इसीलिए तो भरोसा नहीं हो पा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला चले गए। हम सीधे जल्दी से आपको लेकर चलते हैं मुंबई कूपर अस्पताल के बाहर। मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं मृत्युंजय से 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम होना था। मृत्युंजय, अपडेट क्या मिल रहा है? बिल्कुल, जो जानकारी मिली थी पिछली हमें अपडेट की 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम होना था, क्योंकि उनकी दीदी ने एक कंसेंट पर साइन किया हुआ है, परिवार के बेहद करीबी सदस्य का एक हस्ताक्षर लगता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। और जो पोस्टमार्टम है वो 1 बजे शुरू होना था। डॉक्टर शिव कुमार जो है वो पोस्टमार्टम करेंगे, और आप देखिए यहाँ कुछ लोग आ सकते हैं जो परिवार के करीबी हैं या सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी हैं, और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। और जो लोगों की जरूरत है या जो लोगों का काम है उन्हें ही अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। बहुत सारे ऑनलुकर्स हैं, पासरबाई हैं जो आसपास के यहाँ गुजरते हुए काफी भीड़ जुटाए हुए हैं। पुलिस से उन्हें यहाँ रुकने नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ हालात खराब हो सकती है, आने जाने में दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि 1 बजे पोस्टमार्टम शुरू होना था। निश्चित तौर पर हम थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर वो जानकारी भी देंगे, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर हमें ये नहीं पता चल पाया कि क्या पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। पर उनकी बहन मौजूद हैं, उनकी बहन ने अंडरटेकिंग पर साइन किया हुआ है, और उनके परिवार ने, उनकी बहन और जीजा ने ही पहले ये कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह या कोई सस्पिशियस कोई व्यवहार कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं लग रही मौत में। तो लेकिन पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। आपको बता दें कि ऑन अराइवल डेट डिक्लेयर किया गया है। पोस्टमार्टम से ये भी क्लियर होगा कि क्या हार्ट अटैक वजह है या कोई और वजह है या कोई दवाई है जो वो रिएक्ट कर गई है,
ये जो वजह है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। ऐसे पर पोस्टमार्टम बहुत मायने रखता है और क्लैरिटी भी होगी, क्योंकि सवाल सभी के मन में यही है कि आखिरकार 40 साल का एक युवा अभिनेता जो इतना फिट था, जो फिटनेस पर कितना ख्याल रखता था, वो अगर इस तरह से चला जाए तो सवाल तो उठते हैं, मन में सवाल आता है और विश्वास नहीं होता। देखिए कितना स्कूल कॉलेज के समय से वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। कॉलेज में वो टेनिस और फुटबॉल खेलते थे। उनके बारे में जो पता है कि वो जब कॉलेज में थे तब उन्होंने इटली का मिलान, एसी मिलान जो क्लब है, उसकी अंडर 19 टीम मुंबई आई हुई थी। उस अंडर 19 टीम के खिलाफ फुटबॉल मैच जो खेले थे उसमें सिद्धार्थ ने शायद कप्तानी की थी। तो इतने ज्यादा फुटबॉल और स्पोर्ट्स के भी शौकीन थे, फिटनेस के शौकीन थे। तो उनके वो 40 साल के व्यक्ति अगर चला जाए तो निश्चित तौर पर हर किसी के मन में सवाल होता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। पर जो प्राथमिकी यही है कि सुबह 9:25 पर उनको मुंबई के एसी कूपर अस्पताल में जब लाया गया तो ऑन अराइवल डेथ डिक्लेयर किया गया। अब सब कुछ है कि पोस्टमार्टम में से ही पता चल सकता है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पता चल सकता है कि आखिरकार मौत की वजह क्या रही, किस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। बिल्कुल। अनुराग पांडे सिद्धार्थ के करीबी दोस्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मृत्युंजय कर रहे थे कि साहब बहुत ही फिजिकली एक्टिव, बहुत ही फिजिकली फिट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप करीबी दोस्त हैं, कभी बॉडी चेकअप या इस तरीके का कोई मेडिकल चेकअप वो कराया करते थे? किसी तरीके की कोई दवाई, किसी तरीके की कोई पिल्स या सप्लीमेंट्स, आपसे कभी इस बारे में जिक्र हुआ हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लेता होगा, क्योंकि देखो मैं जिम पार्टनर नहीं था, मैं जिम नहीं जाता था उनके साथ में। अगर जिम जाता तो जरूर मुझे मालूम होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लेता होगा, क्योंकि वो एकदम स्प्राउट वाला आदमी था। आप समझती हैं ना, हमारे जिम में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो प्रोटीन खाते हैं, पनीर खुद घर से लेके आते हैं, स्प्राउट खाते हैं, वो उस प्रोटीन में बिलीव करते हैं, और कई लोग होते हैं जो पाउडर खाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जिम में वो स्प्राउट वाला आदमी था। वो सिर्फ चने खाएगा, मस्त रहेगा, पनीर खाएगा, वो फिट रहेगा। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि देखिए एनुअली तो वो रिपोर्ट हमेशा लेते थे जाके, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे एक बार उसने बात की थी तो मेरे को भी याद आया था, यार मेरा 1 साल हो गया मैंने कराया नहीं, तो फिर मैं गया था, मुझे अच्छे से याद है, शायद 2 या 3 साल पुरानी बात ही है। तो वो एनुअली जो होता है फिजिकल टेस्ट, वो तो करवाता ही था, वो करवाना ही चाहिए, सबको करवाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जहां तक अभी आपके संवाददाता बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि उसका अगर वो एक्टर नहीं होता ना, वो स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम करता है इंसान। और जो इंसान स्पोर्ट्स में अच्छा होता है ना, वो हारना और जीतना अच्छे से जानता है। इसलिए उसके लिए करियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना उसके दोस्त इंपॉर्टेंट थे, परिवार इंपॉर्टेंट था, और सबसे बड़ा तो आप जहां रह रहे हो मस्त रहो, मौला रहो। ये उसका एटीट्यूड मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि कैसी घटना कैसे हो सकती है। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। बिल्कुल सर, पोस्टमार्टम का इंतजार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा सावंत इस वक्त मौजूद हैं और वो सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर से मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं नेहा के पास। नेहा, कुछ अपडेट आप दे पाएंगी हमें? क्या परिवार के लोग घर पर मौजूद हैं? अभी कौन कौन, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? हेलो जी नेहा, जी। यहाँ पे उनकी मम्मी है, उनकी बहन है, और जो उनको मिलने आ रहे हैं रिश्तेदार है वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक एक करके। उनके दोस्त भी आ रहे हैं। विकास गुप्ता आए हैं फिलहाल, उनके जो करीबी दोस्त है यहाँ पे आए हैं। और कहा जा रहा है कि सुबह 8:30 पौने 9 बजे उन्हें अस्पताल लेके गया है स्ट्रेचर पे। अच्छा, ये बता पाएंगे आपकी घर में कौन कौन था मौजूद रात में जब सुबह ये पता चला कि सिद्धार्थ नहीं रहे? क्योंकि उनकी मम्मी थी, इतना पता चला है कि मम्मी थी, और शाम को वो अपनी माँ के साथ मतलब अच्छा वक्त बिता रहे थे, अपने बिल्डिंग के नीचे अपनी माँ के साथ टहल रहे थे, ये पता चला है हमें। और उनकी मम्मी है जो 9th फ्लोर पे रहती है और वो 8th फ्लोर पे रहते हैं। आप ये बता रही हैं कि माँ का जो फ्लैट है वो 9th फ्लोर पर है और सिद्धार्थ का जो अपना फ्लैट है वो 8th फ्लोर पर है। मेरे ख्याल से अनुराग जी इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे। अनुराग जी, मतलब ऊपर नीचे के फ्लोर्स पर रहते थे परिवार के लोग और सिद्धार्थ? जी। ये सर कोरोना के दौरान भी ये बात हुई थी जी। तो उसने कहा था कि जानबूझ के हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं क्योंकि बुजुर्ग घर में रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। खासतौर से वो बहुत अवेयर व्यक्ति था वो। तो मतलब सिद्धार्थ के घर पे कोई 24 आवर हेल्प वगैरह भी कोई था? कुछ जानकारी आपको इस बारे में? नहीं, अभी रिसेंटली क्या था मुझे मालूम नहीं। हाँ जी। घर में अभी बहुत दिन हो गया, गया नहीं मैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस तरह से बताया आपके संवाददाता ने कि वो नीचे वो पार्क में घूम रहे थे, वो 100% घूम रहे होंगे, बच्चों के साथ खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। वो तो खैर उसका रूटीन ही था, मतलब चाहे शूट से आया चाहे जा रहा हो, थोड़ा सा टाइम वो तो मस्ती कर ही लेता था वो। बिल्कुल। नेहा के पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं। नेहा, कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? कैसे परिवार को ये जानकारी मिली कि कुछ गड़बड़ है? सुबह उठे नहीं जिस समय उठते थे सिद्धार्थ को, कोई जानकारी, कोई अपडेट इस बारे में सामने आ रहा है? फिलहाल इतनी ही जानकारी मिल पाई है। हम लोग और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। अभी सारे सारे दोस्त और ये सब आ रहे हैं उसके घर जाने के लिए। बिल्कुल, तो माँ मौजूद है इस वक्त घर पर, बहन मौजूद है इस वक्त घर पर, और दोस्तों का तांता लगा हुआ है। जाहिर सी बात है हर कोई पहुंचना चाहेगा इस दुख की घड़ी में परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए। नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला, इस पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। भरोसा कर पाना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बेहद फिट व्यक्ति, और जिस तरीके से उनके दोस्त अनुराग पांडे हमारे साथ बता रहे हैं उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, कि बहुत ही वो मस्त मौला टाइप जो शख्सियत होती है ना, उस तरीके की शख्सियत सिद्धार्थ की। किसी बात का कोई बोझ दिल पर नहीं रखना, किसी बात का वजन नहीं रखना, और एक बढ़िया इमोशनल सपोर्ट परिवार की तरफ से जो लगातार मिलता रहा सिद्धार्थ शुक्ला को। लेकिन बावजूद इसके सिद्धार्थ का यूं चले जाना सभी को हैरान परेशान कर रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जैन इस वक्त मौजूद हैं, और रवि जैन सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर ही मौजूद हैं। रवि जैन के पास लेकर चलते हैं, आपको उनसे अपडेट लेते हैं। पहले रवि जी, अगर मैं अपडेट दूं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अभी पुलिस की एक वैन और एक जीप यहाँ पर पहुंची हुई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी कड़ी कर दी गई है ताकि लोग ज्यादा जमा ना हो। यहाँ पर जो इमारत है एवरस्टाइन, वहाँ के लोग भी काफी शॉक है, उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं है। हमें गार्ड ने ये बताया है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के साथ इस पर शाम को यहीं पर जो गार्डन है वहाँ पर टहल रहे थे, उनके साथ मस्ती कर रहे थे। आखिरी बार वहाँ पे देखे गए थे वो, जो गार्ड ने देखा था, जो गार्ड ने हमें बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे दर्शकों को बता रहा हूँ। तो अपनी माँ के साथ सिद्धार्थ शुक्ला बिल्डिंग के नीचे देखे गए थे कल रात को, और उनके साथ खड़ी है जिसका शीशा टूटा हुआ है, लेकिन गार्ड को ये बात नहीं पता है कि वो शीशा आखिर कैसे टूटा है। तो उसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी गाड़ी का आखिर शीशा कैसे टूटा है, आगे का जो दरवाजा है वो शीशा टूटा हुआ हमें नजर आ रहा है। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का जो शव है वो कब घर लाया जाएगा। इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मुंबई के कृपा अस्पताल में चल रही है। शंका ये बताई जा रही थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। ऐसी भी बातें हो रही है कि उन्होंने कुछ दवाइयां खाई थी जिसका असर हुआ है, और शायद उसी वजह से कुछ उन्हें हो गया है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और अभी ये पता नहीं चला है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रवि जैन, आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।